कि वो हमारी कद्र क्यों नहीं करती या वो हमारी कद्र क्यों नहीं करता। इन सारे सवालों का जवाब आपके क्वेश्चन मार्क में ही है। बस मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में कि आप उस क्वेश्चन मार्क को समझ पाएँ। आज हम उन्हीं सवालों में से एक सवाल लेते हैं और वो सवाल है हमारा वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके किसी भी रिश्ते में। जब आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्यार करते हैं या किसी रिश्ते में होते हैं, तो हमारे रिश्तों में सबसे ज़्यादा कड़वाहट तब आ जाती है जब हमारे मन में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। यस, आपने सही समझा। और वो क्वेश्चन होता है कि वैल्यूज़ का, वो हमारी वैल्यू क्यों नहीं करता, हम जो करते हैं वो क्यों नहीं करता। लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हम अगर ये कहें कि सब कुछ फैंटेसी नहीं हो सकती, यानी कि हर फैंटेसी पूरी नहीं हो सकती, उसी तरीके से आप सिर्फ फैंटेसी में नहीं रह सकते। मेरा मतलब है काल्पनिकता से, यानी कि जब आप किसी चीज़ के बारे में कुछ अलग हटके सोच लेते हैं, कुछ फिल्मी सोच लेते हैं, तब भी आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। ज़िंदगी में और सपनों की दुनिया में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सपनों की दुनिया में वो सब होता है जो हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम किसी से चाहते हैं, भले ही हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम उसे पसंद करते हैं, बस इतना ही काफ़ी होता है। और हम जो चाहते हैं, हमारे सपनों की दुनिया में वो चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस चीज़ में कोई बुराई भी नहीं है। बुराई इस वजह से नहीं है क्योंकि हम सभी ऐसे ही हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि एक सपनों की दुनिया है और एक रियलिटी, यानी हकीकत। जब हमारी हकीकत हमारे सपनों से टकरा जाती है, तब हमारे रिश्तों में परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तब हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और वो सवाल एक क्वेश्चन मार्क बन के आते हैं। और वो क्वेश्चन मार्क होता है कब, क्यों, कैसे, किस लिए। वो हमारी कद्र क्यों नहीं करता, या वो हमारी कद्र क्यों नहीं कर सकता, या वो हमारे लिए वो क्यों नहीं करता जो हम उसके लिए करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, और ख़ासकर तब जब वो रिश्ता टूटने लगता है, जब आपकी सपनों की दुनिया आपकी हकीकत की दुनिया से टकराने लगती है। तब ऐसे सवाल आपके जहन में ज़रूर आएंगे या ज़रूर आते होंगे। आपका ये जान लेना ज़रूरी है कि वैल्यूज़ आपको किसे देनी चाहिए, वैल्यू इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके रिश्ते में। उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में कि जब आपकी कोई कद्र नहीं करता तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं जो आपके हित में हो और सामने वाले की भी, क्योंकि आप उस सामने वाले से प्यार करते हैं और अपने रिश्ते को बचाए रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू के बारे में, यानी कि कद्र के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप इम्पोर्टेंस देना सीखिए खुद को। जो लाइफ है आपकी, जो ज़िंदगी है आपकी, जो ईश्वर ने आपको दी है, उसमें सबसे पहला हक है वो परमात्मा के बाद आपका ही है। बहुत सारी ऐसी रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो हम नहीं देखते अपने रिश्ते में, या हम नहीं देखना चाहते। हम एक फैंटेसी में रहते हैं। सबसे पहले उस फैंटेसी से निकलिए। रिश्ता आपका हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है, या आपकी किसी कैजुअल रिलेशनशिप का भी हो सकता है। सबसे पहले आपको कद्र खुद की करनी है, उसके बाद ही कोई आपकी वैल्यू समझेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में, यानी कि जब आपकी कोई कद्र नहीं करता तब आप क्या करें, या कैसे अपना माइंड डाइवर्ट करें, या जो रिश्ता आपका 4 साल पहले था, वो रिश्ता आपका 6 महीने पहले था, जो रिश्ता आपका 10 साल पहले था, 10 दिन पहले था, वो आज क्यों नहीं है, आज वो आपकी कद्र क्यों नहीं करता। या अगर वो कद्र नहीं करता तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपका रिश्ता बचा रहे। जब हम अपनी फैंटेसी से निकलते हैं और रियलिटी में आते हैं, तब हमें बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो सबसे पहले आप देखना सीखिए कि आपकी आसपास की जो सिचुएशन है, जो आपके आसपास के हालात हैं, वो क्या कह रहे हैं आपसे। तभी आपको एक्चुअल में परेशानी का पता चलेगा। क्योंकि जो चीज़ें 10 साल पहले थी, ज़रूरी नहीं है वही चीज़ आपकी 10 साल बाद भी हो, वही हालात किसी की ज़िंदगी में 10 साल बाद भी बने रहे। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो 10 साल पहले आपकी एज
कुछ और रही होगी, 10 साल बाद आपकी एज कुछ और है। 10 साल अगर आपकी शादी को हो चुके हैं तो 10 साल पहले की सिचुएशन कुछ और है और 10 साल बाद की जिम्मेदारियां कुछ और हैं। तो किसी के भी बारे में राय बनाने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि उसके हालात क्या हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है किसी भी सिचुएशन के लिए, वो यही है कि आप हालात को समझिए, जानिए कि एक्चुअल में परेशानी कहाँ है। पेड़ को काटने से पहले आप जड़ों पे पानी तो दीजिए। अगर वो सूख गया है तो क्या पता पानी देने से हरा भरा हो जाए। बस समझदारी इसी में ही है कि किसी भी प्रॉब्लम पे रिएक्शन देने से पहले आप उसकी परेशानी को समझिए, सुनिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में। हम बोलते तो बहुत कुछ है पर सुनना नहीं चाहते। तो ये है दूसरी सबसे ज़रूरी बात। अगर आपके जहन में ये सवाल है और आप अपने रिश्ते को बचाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात का पता कीजिए कि जो रिश्ता आपका 6 महीने पहले था, आज उस रिश्ते में कमी कहाँ है। क्या पता वो सामने वाला आपसे प्यार तो करता हो या आपका प्यार वैसा ही हो जैसे 10 साल पहले था या 6 महीने पहले था, बस उस सामने वाले बंदे के हालात बदल गए हों। पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए कोशिश कीजिए। सो दोस्तों, अब आते हैं इसी वीडियो के एक दूसरे हिस्से पे। पहला सुझाव था, अगर आप अपने रिश्ते को बचाए रखना चाहते हैं और किसी से प्यार करते हैं और सामने वाला भी आपसे प्यार करता है, तब आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से सोच सकते हैं। अब आते हैं इसी वीडियो के एक दूसरे हिस्से पे, यानी कि दूसरे पहलू पे। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह एक ही इंसान के, एक ही सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी। अब जो दूसरा पहलू है, ये रिश्ते का वो पहलू है जहाँ सारी सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, सारी प्रॉब्लम्स आप समझ चुके हैं और सिचुएशन को समझने के बाद आप हल चाहते हैं। अब ये जो दूसरा पहलू है रिश्ते का, ये पहलू उन लोगों के लिए है जो अपने हालात को समझ चुके हैं और सामने वाले के जज्बात को भी भाप चुके हैं। बस वो भागना नहीं चाहते, इग्नोर नहीं करना चाहते, वो निकलना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से निकल सकते हैं, अपनी भावनाओं से, अपने इमोशन से। यानी अगर वो हमारी कद्र नहीं करता तो क्या करें, अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहा तो क्या करें, कैसे करें और कैसे इस फीलिंग को, इस पेन को इग्नोर करें कि वो हमारी वैल्यू नहीं कर रहा। सबसे पहले कब, क्यों, कैसे, इस तरीके के सवाल अपने जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि जितना आप उलझेंगे उतने ही इमोशंस आपको उलझाएंगे। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आप अपने पेन को एक्सेप्ट कीजिए, आप अपनी रिलेशनशिप की रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप अपनी वैल्यू कर पाएंगे, तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन में आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद को पैम्पर कर सकते हैं। जो क्वालिटी आप में है वो कोई छीन नहीं सकता और जो आपका है वो कहीं जा नहीं सकता, पर किसी के पीछे भागने से वो आपको मिल नहीं सकता। तो अगर कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा है तो आपको क्यों किसी को अपनी कद्र करवानी है, किस वजह से करवानी है, क्या मजबूरी है आपकी कि आप उसी एक इंसान के पीछे पड़े रहें। आप खुद की वैल्यू बढ़ाइए। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप अपनी कद्र करेंगे तो दूसरे खुद ब खुद आपकी कद्र करेंगे। तो ये तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी उस एक इंसान को आपकी कद्र ज़रूर होगी। और वो कद्र तब होगी जब वो भीड़ में अकेला हो जाएगा। जैसे कि अभी आप हैं, आपका रिश्ता कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है। आप या जब कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, जस्ट लेट इट बी। क्या करना है आपको? जो इंसान आज इतना बदल गया है, इतना वक्त देने के बाद बदल गया है, क्या गारंटी है इस बात की कि वो आने वाले वक्त में नहीं बदलेगा? अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि सारा फोकस खुद पे कीजिए, वो सारी मेहनत खुद पे कीजिए। जिसे आना है वो आ जाएगा और जिसे चले जाना है वो आने के बाद भी चला जाएगा। इसलिए खुद की वैल्यू बढ़ाइए, रियलिटी में रहिए, फैंटेसी में नहीं, क्योंकि यही एक
सत्य आपकी मदद अभी कर सकता है। जो इंसान वक्त देख के बदल जाए, क्या पता वो आपको, आप जिस मुश्किल में है, जिस परेशानी में है, जिस कंडीशन में है, हो सकता है इससे बुरे हालात करके वो बंदा फिर चला जाए। पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो बस आप इसी बात को समझिए कि जब अगर आपकी कोई कद्र नहीं कर रहा है तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको खुद की कद्र करनी है, आपको सिचुएशन को समझना है, आपको रियलिटी में रहना है और ज़बरदस्ती नहीं करनी है। हो सकता है ज़बरदस्ती करने से ऐसे वो इंसान आपके करीब आ जाए दोबारा से, पर क्या पता इस बार आपको वो गहरी चोट दे जाए। इसलिए ये मत सोचिए कि वो जो 4 साल पहले था वो अभी नहीं है, 6 महीने पहले था अभी नहीं है। हो सकता है उसकी कुछ मजबूरियाँ हो सकता है अभी कुछ हालात सूटेबल ना हो। इसलिए या तो आप परेशानी को समझिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए, या फिर अगर आप परेशानी को समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि उसकी परेशानी आप हैं और वो आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसे रिश्ते में फंसे रहने का क्या फ़ायदा। हो सकता है आप जिस परेशानी में अभी हैं, जिस सिचुएशन में अभी हैं, आने वाले वक्त में उससे बुरे हालात बन जाए। आज का जो वक्त है वो 6 महीने बाद आपको नहीं मिलेगा, या 6 महीने पुराना वक्त आज आपको नहीं मिलेगा। बस इसी बात को अपने दिमाग में बांध लीजिए, और ये बात 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में या 1 हफ्ते में नहीं होगी। वक्त लगेगा इस बात को भुलाने में कि वो आपकी कद्र नहीं करता या वो आपकी वैल्यू नहीं करता। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात को समझ लें कि हालात बदल चुके हैं, और जब आपके रिश्तों में हालात बदल जाते हैं तो आपको या तो शांत हो जाना चाहिए या अपने रिश्ते में एक स्पेस क्रिएट कर देना चाहिए। अगर आप उस रिश्ते को बचाए रखना चाहते हैं तो आप एक दूरी बना लीजिए। हो सकता है कि उलझने सुलझने के बाद खुद ब खुद चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो स्पेस आप उस इंसान को दे रहे हैं वो स्पेस आपको हील कर जाए। स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, अपने दिल को, अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए, क्योंकि जब हम किसी रिश्ते में बंध जाते हैं तो हम सिर्फ उसी रिश्ते के बारे में सोचते हैं, बट हमारे आसपास ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। आप अपना ध्यान उन रिश्तों की तरफ कन्वर्ट कीजिए, उन रिश्तों की तरफ डाइवर्ट कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जब उसे समझ में आएगा कि वो भीड़ में भी अकेला है, क्योंकि जो आप उसके लिए हैं वो कोई और नहीं बन सकता। अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दीजिए। वो मेरी वैल्यू क्यों नहीं करता या मैं क्या करूं, इन सारे सवालों के जवाब आपके सवालों में ही है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो आप उसकी कद्र मत कीजिए, आप उसकी वैल्यू मत दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, और वो ब्रेक आपके लिए है। हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हम उस सामने वाले इंसान के बारे में ही सोचते हैं। अब वक्त है आपके बारे में सोचने का। तो अपने बारे में सोचिए, खुश रहिए। मेरी वैल्यू क्यों नहीं करता, इस बारे में मत सोचिए। वो वक्त आएगा जब आपको समझ में आएगा कि ये जो हुआ है बहुत अच्छा है, और जो हो सकता था, ज़रूरी नहीं है, हो सकता था कि इससे अच्छा होता। तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, कुछ वक्त अपने साथ बिताइए, अपने रिश्तों के साथ बिताइए, क्योंकि उस एक रिश्ते के अलावा भी आपके पास बहुत सारे खूबसूरत रिश्ते हैं। उन रिश्तों में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। वो मेरी वैल्यू क्यों नहीं करता, इस सवाल से निकल के इस सवाल पे आइए कि मैं अपनी वैल्यू किस तरीके से करूं। ऐसा क्या है जो मैंने मिस कर दिया इन 6 महीनों में, इन 6 सालों में। एक खूबसूरत रिश्ता आपका अपने साथ जोड़िए। बस इसी खूबसूरत बात के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा या मोटिवेटेड लगा या आपको कुछ भी पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी से यूज़फुल नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियो की मिलती रहेगी। और अगर आपके कोई सवाल है